राजा दशरथ अयोध्या के पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और प्रजापालक सम्राट थे। उनके 4 पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न में राम सबसे बड़े और प्रिय थे। राम उनके जीवन का आधार थे, उनका गौरव, उनका वंश और उनका सबसे मधुर सुख। राम के बिना दशरथ की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। परंतु नियति ने एक ऐसा मोड़ लिया कि दशरथ को अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजना पड़ा। यह वियोग राजा दशरथ के लिए असहनीय बन गया और अंततः इसी दुख में उन्होंने प्राण त्याग दिए। ये घटना तब घटित हुई जब दशरथ ने राम का राज्याभिषेक करने का निर्णय लिया। समस्त अयोध्या इस निर्णय से हर्षित थी। नगर को सजाया गया, उत्सव का वातावरण बन गया और सभी राम के राजतिलक की प्रतीक्षा कर रहे थे। लेकिन रानी कैकेयी, जो कभी दशरथ की प्रिय पत्नी रही थी, मंथरा के बहकावे में आ गईं और उन्होंने दशरथ से अपने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राज्य और राम को 14 वर्षों का वनवास। जब कैकेयी ने दशरथ के समक्ष अपने वरदान रखे तो दशरथ स्तब्ध रह गए। उनके सामने पुत्रवियोग और वचनबद्धता की दोहरी परीक्षा थी। वे जानते थे कि वे राम को वन भेजकर जी नहीं पाएंगे, परंतु राजा के रूप में उन्हें अपने वचन का पालन करना था। जैसे ही दशरथ ने राम को वनवास का निर्णय सुनाया, वे भीतर से टूट गए। राम ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने अत्यंत शांत भाव से पिता की आज्ञा को स्वीकार किया। लेकिन ये राम की सहनशीलता ही थी जिसने दशरथ को और अधिक कष्ट पहुंचाया। राम की विदाई के दिन दशरथ जैसे विक्षिप्त हो गए थे। वे राम को बार बार गले लगाते, रोते और कहते, मैंने तुझे राज्य देने की आशा में पाला था, पर तुझे वन भेज रहा हूँ। यह अधर्म है, अन्याय है और सबसे बड़ा दुख है। दशरथ के शब्दों में करुणा, असहायता और आत्मग्लानि की गूंज थी। उन्होंने बार बार कैकेयी से कहा कि वह अपने वरदानों को वापस ले, राम को न भेजे। पर कैकेयी अडिग रही। राम, लक्ष्मण और सीता के वनगमन के बाद दशरथ पुनर्तः शोकमग्न हो गए। वे राजदरबार में जाना बंद कर चुके थे। वे रातों को सो नहीं पाते थे। राम के जाने के पश्चात उनका जीवन जैसे ठहर सा गया था। वे प्रायः अचेत हो जाते, राम का नाम पुकारते और राम की बाल लीलाओं को स्मरण करते रहते। राजा दशरथ के शोक का एक और गहरा कारण था उनका पुराना पाप। जब दशरथ युवा थे, एक दिन उन्होंने वन में शिकार करते समय ध्वनि के आधार पर तीर चलाया और श्रवण कुमार नामक एक बालक की हत्या कर दी। श्रवण कुमार अपने अंधे माता पिता के लिए पानी भरने गया था। जब दशरथ ने उस बालक के माता पिता को उसका मृत शरीर सौंपा, तब उन्होंने शाप दिया था। उनकी पीड़ा केवल भावनात्मक नहीं थी, वह आत्मा की गहराई तक थी। एक ओर वचनबद्धता की बेड़ियां थीं और दूसरी ओर हृदय की असहनीय वेदना। राम के वन गमन के कुछ ही दिनों बाद दशरथ की स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। वे निर्बल, निराश और पुनर्तः विह्वल हो चुके थे। वे बार बार राम का नाम लेते और राम के मुख को याद करते। उनकी आंखें निरंतर अश्रुपूरित रहती। एक रात उन्होंने अंतिम बार राम, राम पुकारा और अपने प्राण त्याग दिए। उनकी मृत्यु एक वीर योद्धा की नहीं, एक व्यथित पिता की मृत्यु थी जो पुत्र वियोग में टूट गया। राम, जो वन में थे, अपने पिता की मृत्यु के समय उपस्थित नहीं हो सके। ये घटना न केवल रामायण की कथा का एक मार्मिक क्षण है, बल्कि भारतीय साहित्य और संस्कृति में पुत्र पिता के संबंधों की गहराई को दर्शाने वाला अमर प्रसंग भी है। राजा दशरथ का राम के वियोग में विलाप केवल एक पिता की करुण कहानी नहीं है, बल्कि वह मानव जीवन की उन संवेदनाओं को दर्शाता है जो हमें धर्म, वचन और प्रेम के बीच संतुलन सिखाते हैं। दशरथ ने वचन का पालन किया, परंतु एक पिता के रूप में वे हार गए। उनका दुख हमें ये सिखाता है कि निर्णयों का मूल्य केवल नीति से नहीं, हृदय से भी आंका जाता है।